हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 1 मई है और 1 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बच सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के प्री 100 इंडेक्स के अनुसार लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइस ग्रोथ के मामले में किस भारतीय शहर ने वैश्विक स्तर पर टॉप 10 में जगह बनाई है? तो ये जगह बनाई है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु ने ये जगह बनाई है जिसका इसका जो फोकस है, जो इंडेक्स निकलता है, इसका फोकस है लग्जरी घरों की कीमत का मापन करना। बेंगलुरु ग्लोबल स्तर पर 8 रैंक पर है और ग्रोथ इसकी 9.4% मापी गई है। अभी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्री 100 यानी कि प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग है जो दुनिया के बड़े शहरों में लग्जरी यानी कि महंगे घरों की कीमतों में बदलाव को मापता है। ये बेंगलुरु का मैप है। ये बेंगलुरु का मैप है और बेंगलुरु ने ही प्री 100 रेजिडेंशियल इंडेक्स में टॉप 8 पोजीशन हासिल की है। इसमें जो है ग्लोबल लेवल पर 8 पोजीशन हासिल की है, जहाँ पर कीमतों में उछाल 8.7% का उछाल भी देखा गया है। ग्लोबल लिस्ट में 10th रैंक भी हासिल की है। मुंबई की जो कीमतों में उछाल आया है वो 8.7% का आया है और मुंबई ने मतलब 10th पोजीशन हासिल की है इंडेक्स में। देश की राजधानी जो दिल्ली है उसने भी 6.9% की वृद्धि के साथ इंडेक्स में 17 रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के किस जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हरदोई में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे एक गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। इसकी जो लागत है वो 36,230 करोड़ रुपए की है और इसकी नींव 2021 में रखी गई थी। वेस्टर्न यूपी के मेरठ से शुरू होकर ईस्टर्न यूपी के प्रयागराज तक जाता है। जो इसकी यात्रा थी 11 से 12 घंटे की, वो रिड्यूस होकर 6 घंटे में हो गई है। ये मैप में है मेरठ। ये मेरठ से पूरा यहाँ प्रयागराज तक पूरा 6 घंटे की दूरी तय करेगी। एक्सप्रेस वे जो अभी बता चुके हैं 6 लेन में बनेगा। कॉस्ट इसकी 36,230 करोड़ रुपए है। ट्रेवल टाइम रिड्यूस होकर 6 घंटे हो जाएगा और 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये गुजरता है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन करता है, इसलिए इसको एक्सप्रेस वे स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है? तो ये है सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी ने। अब सिम्बियोसिस किस लिए इसने जो है चेयर शुरू की है इसने, तो ये स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जेंडर इंक्लूजन यानी कि मेल फीमेल का स्किल डेवलपमेंट के आधार पर यूनेस्को ने अपनी ये पहल शुरू की है। इसमें क्या करेंगे, तो AI, रोबोटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे तेज़ी से बढ़ने वाले सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये जो है यूनेस्को ने ये पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो ये है रितिका श्री, जो तमिलनाडु की रहने वाली हैं और इन्हें ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर के रूप में घोषित किया गया है। ये तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा स्टेट पैनल अंपायर परीक्षा आवेदन में अदर श्रेणी में इन्होंने ये पास किया है और इनको अंपायर के रूप में स्वीकार किया गया है। ये हैं रितिका श्री जो अंपायर बन चुकी हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 1 गीगावाट का हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो ये होगा विशाखापट्टनम में, यानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ये 1 गीगावाट क्षमता का AI रेडी हाइपर स्केल डाटा सेंटर हब बन गया है। ये इसका जो प्रोजेक्ट की जो लागत है वो है $15 बिलियन।
इतना निवेश करके ये AI हब बनाएगा अपना। ये विशाखापट्टनम है, टूरिस्ट प्लेस भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली काहिरा में आयोजित किए गए ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो ये हमारे प्यारे भारत देश ने हासिल किया है। इसने 16 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। ये पदक जीतकर इन्होंने अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह है भारत का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कोका कोला इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो ये की है साझेदारी उत्तर प्रदेश के साथ। कोका कोला इंडिया ने उत्तर प्रदेश के साथ सामुदायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और यहाँ के जो CM है वो हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है अभ्यास प्रगति का संस्करण। इसमें 11 मित्र देशों के सैन्य शक्तियाँ मिलकर इस फॉरेन ट्रेनिंग नोट को आपस में तालमेल व आपसी विश्वास को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। ये मेघालय की कैपिटल है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ के CM है कोनराड संगमा। यहाँ के गवर्नर है CH विजय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने लिथियम उत्पादन की पूरी चेन स्थापित की है? तो ये है फिनलैंड ने। नॉर्डिक देश फिनलैंड ने एक ऐतिहासिक पल दर्ज किया है। यूरोप का पहला ऐसा देश है जहाँ पर लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से एकीकृत किया गया है, और ये एक यूनिक काम इन्होंने शुरू किया है। ये फिनलैंड है। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंसिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सिप्री 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 92.1% अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है, और सबसे उच्च श्रेणी में यानी कि शीर्ष पर अमेरिका रहा है। यह अमेरिका की मैप है। यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो 45 और 47 नंबर के प्रेसिडेंट हैं USA के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो ये दिया गया है एन चंद्रबाबू नायडू को, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छा इस बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए ये पुरस्कार स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डिलीवरिंग गवर्नेंस के आधार पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये हैं एन चंद्रबाबू नायडू। ये सबसे रिच चीफ मिनिस्टर भी हैं पूरे भारत के। अब लास्ट में छोटी सी कोटेशन है, नई जिंदगी का मतलब है पुराने दुख छोड़कर खुशी को अपनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।